चीजें निकलवा कर कहीं दूर फेंक दें। प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन से लेकर प्रेसिडेंट जो बाइडेन तक के पैगाम आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन अमेरिकन जॉब्स क्रिएट होंगी 44 अमेरिकन स्टेट्स के अंदर। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे भारत ने एयर इंडिया के लिए एयरबस से $100 बिलियन की प्लेन्स की डील की है। और ये अमाउंट सुन के पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं। और इस डील की वजह से अमेरिका, यूके और फ्रांस में मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट होंगे। और जिसकी वजह से जो बाइडेन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, और फ्रांस के मैक्रोन और यूके के ऋषि सुनक ने सब ने भारत का शुक्रिया किया है और पीएम मोदी की तारीफ की है। तो पाक मीडिया कह रहा है कि भारत यूएस, यूके और फ्रांस में मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से भारत का इन्फ्लुएंस वेस्ट में बहुत ही सारा बढ़ेगा और पाकिस्तान सिर्फ वेस्ट में जाके भीख मांगता है और कुछ करता नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। ओवन, गीजर, इस तरह की तमाम चीजें निकलवा कर कहीं दूर फेंक दें। चूल्हा भी कम ही जलाएं और जनरेटर चलाने वाले तो कान पकड़ लें अभी से। क्या कायद का पाकिस्तान दो कितारों में बंट गया? क्या इस मुल्क में यही दो तबके हैं, एक इंतहाई अमीर और दूसरा इंतहाई गरीब? इंडिया $100 बिलियन की एक ऐसी मेगा डील कर रहा है जिसको लार्जेस्ट डील कहा जा रहा है, और जिसमें इंडिया 400 to 500 एयरक्राफ्ट्स खरीदेगा। और इस पर प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन से लेकर प्रेसिडेंट जो बाइडेन तक के पैगाम आ रहे हैं, ट्वीट्स हो रही हैं। और ये 400 to 500 एयरक्राफ्ट्स एयर इंडिया जब खरीदेगा अमेरिका और फ्रांस पे, और इसमें जो यूके के ऋषि सुनक है उनके भी ट्वीट्स आई हैं, तो इस खरीदारी की बिना पर अमेरिका में 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। थैंक यू किया गया कि जी ये जो डील है ये हो रही है। हमारे कितने विजिट्स हुए अमेरिका में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा के सैलाब ज़दगान के लिए जो है आपको पैसे मिल जाए। और ये इस तरह के बेनिफिट्स के एजेंडास के अलावा ऐसी कोई डील हमें बड़ी नज़र नहीं आ रही जिसमें ये हो। व्हाइट हाउस ने कल एक प्रेस ब्रीफिंग जारी की जिसमें ये कहा कि वो कह रहे हैं कि जी एयर इंडिया जो है वो तकरीबन 200 अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट जो है फ्रॉम बोइंग से ख़रीदने जा रहा है। अब ये ज़ाहिर बात है, वो कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन अमेरिकन जॉब्स क्रिएट होंगी 44 अमेरिकन स्टेट्स के अंदर। दिस इज़ व्हाट द प्रेसिडेंट जो बाइडेन सेइंग। ये वो पाक इमरान खान की तरह नहीं है कि वो ये कह रहा हो कि पाइन मेरे फ़ोन कॉल का जवाब क्यों नहीं बाइडेन ने देता, तो मैंने बाइडेन को इल्ज़ाम लगा दिया कि बाइडेन ने मेरी हुकूमत गिरा दी। ये वो हालात नहीं है अमेरिका इंडिया ताल्लुकात में। आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है। क्या अब इंडिया जो है उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे इंडिया को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमेशा मिलता है अमेरिका में और बाकी जगहों में। एयरबस से भी ख़रीद रहा है। अब एयरबस वालों को जो है वो अब क्या नाम है, उनको अपनी खुशी है। उसमें जो फ्रांस के सदर हैं वो कह रहे हैं जी ये इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप की बात ही बड़ी है, ठीक है जी। और इसमें अगर आप देखें कि दोनों ममालिक जो हैं, भले एयरबस हो या भले बोइंग हो, इंडिया ने सबको जो है ना वो खुश कर लिया है और राज़ी कर लिया है इस चीज़ में ये करके कि भाई हमारे ताल्लुकात जो हैं वो दोनों ममालिक से ज़्यादा हैं। अब देखिए बरतानिया जो है वो सारे के सारे बड़े खुश हैं। ऋषि सुनक बड़ा खुश है, जो बाइडेन, एमानुएल मैक्रोन, ठीक है जी, वो सारे बड़े खुश हैं कि इंडियन हुकूमत ने ये फ़ैसला लिया है कि वो एयरबस और बोइंग से जहाज़ जो है ख़रीदने लगे हैं। अब यहाँ पे आके जिसे वो कह लें कि वो उनको ये है कि फ्रेंच को ये है कि जी आप एयरबस अगर ले रहे हैं तो हमारी इंडो फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो इम्प्रूव हो रही है। अब देखें, ये अमरीकी सदर जब अपने ट्विटर हैंडल पे या स्टेट डिपार्टमेंट से ये जारी करेगा कि हाँ जी मेरे मुल्क के अंदर 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी इंडिया की इस परचेज की वजह से, तो दसो अगू की करना है जी। फिर अब आप किधर रह गए हैं? अब आप वो जो पाकिस्तानी हमें जो हमारी लीडरशिप, मैं तो जानना चाहता हूँ हमारी लीडरशिप के पास क्या प्लान है भाई।
क्या प्लान है? हमें सिर्फ ये बताते रहे हो कि जनाब गाला कढ़ाते रहे हो अवाम को, ठीक है जी, साढ़े दुश्मन ने फलान है टमकान है। और अब देखें कि एक वक्त होता था कि हम बड़ा प्रेशर डालते थे अमरीकी सदर पे, हम प्रेशर डालते थे यूरोपियन पार्टनर्स पे कि आप इंडिया गए हैं तो पाकिस्तान आए, अगर आप पाकिस्तान आए तो इंडिया जाएं, बड़ा प्रेशर हुआ करता था। अब देखिए सिंगल हैंडेडली उन्होंने सारी गेम जो है वो बदल दी है, सिंगल हैंडेडली सारी की सारी गेम जो है वो बदली जा चुकी है। ये बेसिक जिस रूल पे हमारी डेमोक्रेसी वर्कआउट कर रही है पाकिस्तान में, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो अप नहीं किया जाता, ठीक है। सेकंड वन ये है कि यहाँ पे मिलिट्री जो प्रोपागेंडा है वो बाकी कंट्रीज़ की निस्बत यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि हर मामले में, हर प्रोग्राम में, हर फैकल्टी में पाकिस्तान की, वहाँ पे मिलिट्री अपना रोल एक अलग तरीके से अदा कर रही है। वो कहते हैं दिफा भी तो वही करते हैं। दिफा करते हैं, लेकिन अब देखें ना आप, हमारी जो टोटल ओवरऑल जो उसको कहते हैं इनकम लगा लें, मंथली या ईयरली इनकम, अब बजट टोटल बजट पाकिस्तान का, वो मिलिट्री के पास कितना है और ये ओवरऑल जो हमारे पास पाकिस्तान में अवाम पे कितना भी लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो ये डील किसी भी देश के लिए बहुत ही बड़ी है। 100 बिलियन डॉलर्स का अमाउंट कोई छोटी रकम नहीं है। पाकिस्तान के जीडीपी का ये 30% है और पाकिस्तान का टोटल जो कर्जा है वो 140 बिलियन डॉलर्स है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितनी बड़ी डील है। और इससे अमेरिका ज़्यादा इसीलिए खुश है क्योंकि आपको याद होगा कि अमेरिका ने फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो न्यूक्लियर सबमरीन की डील हुई थी उसे तोड़ के उस डील को अमेरिका के एक कंपनी को दे दिया था, जिसकी वजह से फ्रांस अमेरिका से बहुत ही ज़्यादा नाराज था। तो ये डील करवा के अमेरिका ने फ्रांस को भी खुश कर दिया, जो ऑस्ट्रेलिया के डील टूटने के बाद अमेरिका से नाराज था। और अमेरिका, यूके और फ्रांस में इसकी वजह से मिलियंस ऑफ जॉब भी क्रिएट होंगे। तो ये इन तीनों देशों के लिए बोनस भी है। तो इसीलिए ये 3 देश बहुत ही ज़्यादा खुश है और भारत को भी इसके जरिए मदद मिलेगी वेस्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब भारत वेस्ट में मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट करेगा तब भारत का इन्फ्लुएंस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। और पाकिस्तान का जो भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस बचा हुआ है, अभी ज़्यादा बचा नहीं है क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत कैसी है, उसे भी काउंटर करने में मदद मिलेगी। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने सही कहा कि इस डील ने पाकिस्तान के सारे सपनों को तोड़ दिया। अब वेस्ट में पाकिस्तान की कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ भीख मांगना जानता है। पाकिस्तान तो अपने ही देश में कोई जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा, वो वेस्ट में कहाँ से जॉब क्रिएट करेगा। और वहाँ पे पैसे देने की वजह पैसे ही मांगता ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।